मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को और हमारा नेतृत्व कर रही हैं हम सबकी नेता बहन कुमारी माइती जी को आस्था व्यक्त रखते हुए आज सहारनपुर जो धरती सरजमी है, ये वो सरजमी है जहाँ से पूरे देश और प्रदेश में संदेश जाता है। और आज हमारे बीच में ये पत्रकार भाई हमारे बैठे हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है, आप भी देख रहे हो कि कुछ घंटे बाद आपको भी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नजर आ जाएगी। उस तस्वीर को देखते हुए हो सकता है चुनाव नोटिफिकेशन जारी किस तक करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे सहारनपुर जो नगर निगम का आने वाला चुनाव होगा, उसको माननीय बहन जी ने हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश अनुसार हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे बीच में इमरान मसूद साहब हैं। इमरान मसूद साहब को जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, यहाँ की जो इनकी अब जो भी आज मौके की हालात को सीट जनरल महिला आई, जो आज आप देख रहे हैं जो जनरल महिला के हिसाब से जो रिजर्वेशन आया है, उसको देखते हुए माननीय बहन जी ने शाइमा मसूद को जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, शाइमा मसूद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। और जब तक ये काम करने का सुचारू रूप से ये आज से ही चालू शाइमा मसूद हो जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसी तरीके से यहाँ होर्डिंग प्रचार का जो भी तरीका है उसको हम लोग अपनाने का काम करेंगे। आज से ही शाइमा मसूद को बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी बनाया जाता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ये नहीं कह सकता हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा यही प्रत्याशी होगी, यही चुनाव बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। यही आप इसमें आपको संदेश लेकर आया हूं और अपना संदेश, अपने नेता का संदेश आप तक पहुंचाया हूं। इसी आशा विश्वास के साथ और यकीन है कि इस बार इस धरती से, इस सरजमी से ऐसा माहौल पैदा होगा सेकुलरिज्म का, भाईचारे का, अमन का, विश्वास का, और विश्वास के साथ साथ इस सहारनपुर की धरती पे हमारा जब महापौर होगा तो विकास भी होगा। मैं विश्वास के साथ ये बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं इसी यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि अब मुझे सहारनपुर की धरती पे नीला परचम लहराने से कोई रोक नहीं पाएगा। नीला ही नीला पूरा सहारनपुर कमिश्नरी के साथ साथ उस कमिश्नरी से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर लहर बनने का काम करेगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करेंगे। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। किसी साथी का कोई क्वेश्चन? नोटिफिकेशन से पहले संभावित है। अरे अब जब हमने क्या कहा, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, सूचना तो आपकी नहीं, आपको प्रत्याशी बना सकते। हम तो प्रत्याशी बना तो दिया, सूचना तो सरकारी काम है। हाँ तो हमने प्रत्याशी बना दिया, संभावित नहीं ना। अरे प्रत्याशी बना दिया, लेकिन सरकारी कार्यों का जो एक लॉजिक होता है, तो उस समय आप सिंबल देंगे वो अलग। बस 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 वही होता है। अभी हमने इनको, और हमने आपसे दोबारा अल्फाज आपने सुना नहीं है कि यही हमारे प्रत्याशी होंगे शाइमा मसूद। हो गया वो नहीं, पहले संभावित, फिर हमने क्या कहा, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा। आपने अल्फाजों को सुना भी है, आप घुमा एक सेकंड जरा सा पहले हो जाए, उसके बाद हमसे इसलिए दोबारा उसको दर्शाया भी किसी है। भी साथी का कोई और सवाल? जी एक सेकंड भाई, जरा सा प्लीज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 मिनट रुक जाइए, जरा सा 2 मिनट।
आप लोग बात करें। अरे पहले प्रिंट को करने दो ना, एक फिर उसके मिनट। बाद बाइट करना। जी शबीर साहब, सवाल ये था कि पार्टी चुनाव लड़ेगी और जाहिर है आपका दावा है कि जीतेगी भी, लेकिन क्या जो पार्टी में ग्रुपबाजी है उसकी तरफ आपका ध्यान है या नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अनुशासन और सिस्टम को जानी जाती है। हमारे यहाँ कोई ग्रुपबाजी नहीं है, कोई गुट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी है। आपको शायद जानकारी होना है, आप जानते भी हैं, जितने भी हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं वो भी समझते हैं बीएसपी में कोई ग्रुप कोई गुट नहीं होता है। केवल बहुजन समाज पार्टी ही एक गुट है और एक विचारधारा है। आपकी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एमपी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जो बीएसपी के आपको शायद लीडर। मालूम है आज कौन सा दिन है? सदन हाउस है। नहीं मतलब उनको ये इत्तला ये है कि उनको या तो इत्तला ही नहीं है। नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखो, जब सदन से बड़ा कोई कार्यक्रम वो नहीं होता है। सदन से बड़ा कोई कार्य है तो बताइए। आप समझते हैं कि इसमें ग्रुपबाजी नहीं नहीं, होगी नहीं, और कोई ग्रुपबाजी नहीं है। एमपी साहब भी जो है चुनाव में पूरी सब तरीके चुनाव से- लड़ाएंगे। बीएसपी से एक बूथ से लेके सांसद से लेके एक्स एमएलए जितने भी हैं सारे लोग चुनाव लड़ाएंगे। बीएसपी के अंदर कहानी सिस्टम और अनुशासन से पूरे देश में जानी जाती है बहुजन समाज पार्टी। तो जिस तरह आपने नगर निगम के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया, बाकी निकायों के लिए क्या रणनीति है? रणनीति हमारी पूरी तैयार है। बहुजन समाज पार्टी एक, वो आगे भी संभावित प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। देखिए एक बात समझ लो आप, नगर निगम शहर सहारनपुर है, यहाँ तैयारी भी होती है। बाकी जो कस्बे होते हैं उसमें हम हर इंसान हर प्रत्याशी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ कंफ्यूजन थी, इसको दूर करने के लिए स्पष्ट कहने हम आए, हमारे नेता ने हमको भेजा है। हम स्पष्ट करने आए कि कहीं कोई इस बात में रद्दो बदल नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बात कयास लगाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं। इसलिए कयास की आज हमने खत्म कर दिया कयास, इसलिए हम आपको बताने हैं। सहारनपुर की तरह प्रदेश में और भी नगर निगम है, क्या सभी में प्रत्याशी आज ही घोषित किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, सब पे विचार चल रहा है। जितने भी नगर निगम है उत्तर प्रदेश के अंदर सब पे विचार चल रहा है। हम लोग सर समाज को भागीदारी देना चाहते हैं, सर समाज को सम्मान देना चाहते हैं। जहाँ जहाँ जिस समाज की जरूरत होगी उस समाज को भागीदारी मिलेगी। क्योंकि यहाँ सहारनपुर हमने पहले से हमारी नेता बहन कुमारी माइती जी ने क्लियर कर दिया था, तो इसका संदेश हम आप तक पहुँचाने, उनका संदेश हम लेकर आए हैं और उनका संदेश आपको बताने हैं। ठीक है। अच्छा साहब शुक्रिया। मैं सबसे निवेदन करूंगा खाना खा कर जाएंगे भाई। ये परवेज डॉक्टर आगे लगवाइए और सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पत्रकार बंधु सब एक मिनट रुक जाओ। कमरा खुलवा दूं, उत्तराखंड वालों से बात कर रहे हैं। मैंने रख दी मैंने रख दी। पीछे को आना जरा। अरे मैं और ये बना रहे हैं, 2 जने बना रहे हैं। हाँ मैं और बना रहे हैं। आइडिया आ रही है ना दोनों। जीतेगी 101%। हमारा वोट भी है। चलो रोल। एक मिनट ओके। हाँ तो बताइए कि आपने यहाँ पर नगर निगम किसको प्रत्याशी बनाया है, क्यों बनाया है और क्या आपकी यहाँ पर अभियोग है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ शाइमा मसूद अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माइती जी का हम संदेश लेकर आए। यहाँ संदेश आपको सुनाने का हमने काम किया कि आने वाला जो चुनाव होगा वो यहाँ से शाइमा मसूद ही चुनाव लड़ेंगे, यही संदेश लेकर आए हैं और वो आपको सुनाने का काम किया। तो हम क्या माने इस बार इमरान मसूद जो संजीवनी के रूप में बसपा को मिले हैं तो वो जीत
की ओर बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, इंसान सही दिशा जब चलता है तो कामयाबी उसके पास ऑटोमेटिक चल कर आती है। अब दिशा भी इमरान भाई की सही है और हम लोगों की भी दिशा सही है। जब दो दिशा सही चलती हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब बसपा जो तीसरे और चौथे नंबर पर सिमट रही थी, अब वो फाइट में नजर आएगी। पहले नंबर पर आपको शायद जानकारी है कि हम लोग पिछली बार भी यहाँ जब चुनाव लड़े थे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, और अब हमारे साथ और ताकत भाई इमरान साहब आए हैं तो जहाँ आप जानते ही हैं कि ताकत तो डबल हुई, और जब डबल ताकत होती है तो बेचैनी भी दूसरे लोगों में बढ़ती है। तो हम लोग बेचैनी जो दूसरों में बढ़ी है, दूसरे दलों में बढ़ी है, तो बेचैनी के लिए हम दूर करने संदेश लेकर इसीलिए आए कि अब क्लियर कर दो जो बेचैनी, कहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो सारी कयासों को ख़त्म करने के बाद आज बिल्कुल क्लियर का आपको बता दिया। देखिए 2019 में एक मजबूती मिली थी, सांसद है मौजूदा यहाँ पे, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सदन में है, उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इनके यहाँ पर देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ आपको सारे कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जिम्मेदार विधायक हमारे पूर्व में बैठे हैं। अगर सदन चल रहा है तो सदन के काम सदन के सदस्य देखेंगे। उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं सहारनपुर में, उनकी अब मैं तो हम लोग बीएसपी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। बहन जी का यहाँ आए मतलब आपका कहने का कोई गुटबाजी नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी भी नहीं है जो 2022 के चुनाव लड़े अभी विधानसभा में। देखिए, ऐसा है, ये प्रत्याशी हमारे जहाँ काम की जरूरत है, और आपको शायद मालूम है कि केवल इनकी विधानसभा थोड़ी सिटी में आती है। अजब सिंह कहाँ गए? अजब सिंह जी नगर निगम से चुनाव लड़े थे मनीष अरोड़ा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे आपकी स्टेज पर। देखिए, नगर की बात आज अचानक जब संदेश ऊपर से आया है कि भाई यहाँ आ जाओ, भाई आप तो इसलिए संदेश देने आज सारे लोग, आपने इसके पहले भी मीटिंग हमने करी थी, इसके पहले भी जब मैं शायद 20 नवंबर को आया था, 20 नवंबर की जब आपकी मीटिंग थी, आपने मीटिंग कराई थी, उसमें सारे लोग थे। आज भी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं, कोई कम नहीं है। अभी बसपा ने और प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नगर निगम सहारनपुर, इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, गुटबाजी के चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुटबाजी हमने कहा दूसरे दलों में होती, बीएसपी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। बीएसपी एक राजनीतिक दल, मिशन और मूवमेंट, राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट है, और मिशन और मूवमेंट में कोई गुटबाजी नहीं होती है। यहाँ हमेशा हमारे लिए सब बराबर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता एक है, नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती जी। आपको लग रहा है कि बसपा सहारनपुर एक बार फिर बसपा के रंग में दिखाई देगा? आपको अभी देखने को पछाड़ पाएगा? अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। जिस दिन से हम लोग ताकत में थे और इमरान भाई आए तो और थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी आप देखते जाओ क्या क्या तस्वीर बदलेगी। 70 वार्ड है सहारनपुर में, वार्डों पर क्या तैयारी है? हर वार्ड में बीएसपी हमेशा वर्कर, बीएसपी का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिम्मेदार साथी है, हम सब जिम्मेदार साथी हर दिन काम करते हैं, हर दिन तैयारी करते हैं। यूपी में 17 नगर निगम और 200 नगर पालिकाएं हैं, कितनों पे परचम फहरेगा बसपा का? पिछली बार भी पश्चिमी यूपी में आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ थोड़े से वोट पे हारे थे। मेरठ हम जीते थे, हम लोग अलीगढ़ हम जीते, आगरा हम सेकंड नंबर पर गए थे, झांसी हम सेकंड नंबर पर गए थे। मेरे हिसाब से 50 से 55% नगर निगम में हम लोग सेकंड नंबर पे, जिसमें हमने 2 सीटें फिर जीती थी। पार्षद प्रत्याशियों ने कुछ पोस्टर लगवाए हैं जो संभावित प्रत्याशी। इस बार कितना रहेगा? इस बार हम लोग 70% सीटों को जीतने का काम करेंगे, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है 70% जीतने का काम करेंगे। कुछ पार्षद प्रत्याशियों ने संभावित प्रत्याशी के रूप में पोस्टर लगाए हैं। 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष महोदय की भी एक फेसबुक वाल से एक आदेश आया था, आपका क्या संदेश है उन लोगों? देखिए, एक बात समझ लो, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल ये सीट को, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव को हमें तैयारी करना है। इमरान भाई आए तो इनको भी हर तरीके से आइडियोलॉजी में ये लाइक करते हैं, बीएसपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो इन्हें भी अपने काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए पहले से ही चले जाएंगे। जो लोग वहाँ से हमारे यहाँ टिकट मांग रहे हैं, जो लोग कैंडिडेट, हमारे चेयरमैन भी यहाँ काफ़ी
तक है, वो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखो कि कैसे यहाँ रिजल्ट आता है। और मेरा ये मानना है कम से कम 1 लाख वोटों से इसके लगभग 70,000 वोटों से हम लोग जीतने काम नगर निगम में करेंगे। देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि बसपा भाजपा को विजयी बनाने का काम करती है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये केवल उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बीएसपी को बदनाम करने का। आप बताओ, इतने बार सरकार बनी, हम लोगों ने केंद्र में हमेशा किस तरीके से सरकार को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की पहल होती है, हर तरीके से रोकने काम किया। अगर रोकने में आपने देखा, जब हमने देखा कि दोबारा 2019 में सरकार नहीं बने केंद्र में भाजपा की, तो हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। भाजपा को आप पिछला आईना देखो ना, हमने जब देखा है, जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा, वो कहते नहीं हैं, कुछ लोग प्रचार में कई सीमाएं पार कर देते हैं, उनका प्रचार करने की हाय कर लेते हैं एजेंसियों को, वो अपना प्रचार करते हैं, हम जमीनी प्रचार करते हैं। हमारा वर्कर जमीनी पे है, वो जमीन से प्रचार करता है, और दूसरे लोग एजेंसियों को हायर करके उनसे प्रचार, जमीनी प्रचार में कमजोर हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब की प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, और वर्कर के अंदर जुनून भी होगा। इस बार मुकाबला किससे मानते हैं आप राजन साहब? मुकाबला कोई से नहीं है। आप बेकार मुकाबले की बात कर रहे हैं। आप देख लें, एक तरफा चुनाव होगा। तो भाई मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ, आप लोग बताओ। भाभी को चुनाव लड़वाइए। अरे तो आपकी बात इन्हें मान ली।